नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुख करते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर के प्लास्टिक स्टोर में आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है और यह सनसनीखेज घटना पोटका के पोडाडीह में हुई है और देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने लगी। आसपास की झोपड़ियां भी आग की चपेट में आ गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं और इससे पूरी बस्ती में कोहराम मच गया है। थोड़ी देर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आप ये देख रही हैं, आग की लपटें किस तरीके से उठ रही हैं। ये देखिए, धुएं का गुब्बार भी उठता हुआ दिख रहा है। आग की भयावह तस्वीर, लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अमित कहाँ गया चाचा? लोहरदगा के बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव ने नामांकन कर दिया है और इस मौके पर उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। नामांकन से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस भी निकाला। गाजे बाजे और समर्थकों की भीड़ के साथ लोहरदगा के बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव का काफिला गुमला की सड़क से गुजर रहा है। रास्ते भर नारेबाजी हो रही है। जनता का अभिवादन करते हुए समीर उरांव कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े जा रहे हैं। कुछ देर बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ निर्वाची पदाधिकारी के दफ्तर पहुंची और समीर उरांव ने नामांकन कर दिया। इस मौके पर उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत कई नेता मौजूद रहे। कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी को इस क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया। नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव डुमरी पहुंचे और बाबा टांगीनाथ धाम में मत्था टेका। ईश्वर से आशीर्वाद लेकर वो गुमला की ओर रवाना हो गए। उनके नामांकन में शामिल होने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी अहमदाबाद से गुमला आए थे। बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव ने जनता को पीएम मोदी की गारंटी याद दिलाई। स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। इसलिए मोदी की गारंटी है, ऐसा उनका ये कि देश के आवाम को उन्होंने संदेश दिया है। उस मोदी की गारंटी का गारंटर बन करके हम लोग उन सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे। लोहरदगा से बीजेपी उम्मीदवार के नॉमिनेशन के साथ ही सियासी पारा हाई हो गया है। पीएम मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। रूपेश भगत, न्यूज 18 गुमला। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने पीएम मोदी के अब की बार 400 पार के ऐलान को सच करने का दावा किया है। गुमला के रथ मेलाटांड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि झारखंड की सभी 14 सीट बीजेपी जीतेगी और मोदी जी फिर पीएम बनेंगे। चुनावी सभा को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के चुनाव में झारखंड की जनता तमाम 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए अलायंस को उम्मीदवार को विजयी बनाएगी। अब की बार 400 पार के टारगेट को अचीव करने में झारखंड की जनता संपूर्ण समर्थन और आशीर्वाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देगी। जो गरीबों की चिंता करते हैं, जो गांवों की चिंता करते हैं, जो मां बहनों की चिंता करते हैं, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में हमें फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए हम सब लोगों को आने वाला 13 तारीख को कमल निशान पर वोट करना है। लोहरदगा के बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव ने दावा किया है कि पूरे देश को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है और न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि पीएम की गारंटी की बदौलत इस बार बीजेपी 400 पार का आंकड़ा जरूर पूरा कर लेगी। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता निरंजन ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लोहरदगा बीजेपी के प्रत्याशी समीर उरांव। हालांकि ये राज्यसभा से सांसद भी हैं, लेकिन पार्टी ने इन पर विश्वास जताते हुए लोहरदगा से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन मैं गांव में गया, कई जगह गया,
उम्मीदवार का नाम नहीं जानता है, प्रत्याशी का नाम नहीं जानता है। बोले मेरे क्षेत्र में सांसद आते ही नहीं है, सिर्फ मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने जब विकास की योजनाएं प्रारंभ करते हैं तो उस क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठकर के परामर्श करते हैं और उनके बताए हुए योजनाओं के अनुसार कई चीज़ों को सृजित करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मोदी जी है तो मुमकिन है, इसलिए सारे सांसदों ने उनसे परामर्श करके कई योजना प्रारंभ करते हैं। इसलिए मोदी जी ऐसे कार्यों को आज जमीन तक उतारे हैं। इसीलिए सब लोग जो है मोदी को जानते हैं कि मोदी ने ऐसा किए और उससे काफी लोग लाभान्वित भी हुए हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी बहुमत वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतती है तब भी नहीं इतराती है, हारती है तब भी नहीं घबराती है। इसलिए कितनों बड़ी चुनौती हो, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इतने जो है पूरे समर्पित हैं कि उस समर्पित भाव के साथ ही आगे चाहे चुनाव हो या चमरा लिंडा ने नॉमिनेशन कर दिया है, तो उसी सवेर ही चमरा लिंडा ने नॉमिनेशन कर दिया है। ये लोकतंत्र में स्वतंत्र है, किसको इच्छा होता है वही अपना नामांकन भरता है और चुनाव लड़ता है। जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक जा रही है उसे उसे आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये उम्मीदवार जो है लगातार उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर आप देखें कि आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जनसभा को संबोधित किया है। आप देखना यह कि 13 मई को चौथा चरण में झारखंड में चुनाव होना है। लोहरदगा, सिंहभूम, पलामू और चाईबासा 4 सीट में से अभी वर्तमान में चाईबासा छोड़कर के बीजेपी के पास है। वक्त बताएगा 4 जून को। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 लोहरदगा। लोहरदगा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने नामांकन कर दिया। उनके मैदान में आ जाने से लोहरदगा में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं, तो इससे गठबंधन धर्म भी तार तार हो गई है। विशुनपुर के जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने लोहरदगा संसदीय सीट की सियासी लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। समर्थकों की जबरदस्त भीड़ के साथ वो गुमला की सड़कों से गुजरे। थोड़ी देर बाद वो निर्वाची पदाधिकारी के दफ्तर पहुंचे और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भर दिया। उनके मैदान में आने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नहीं, देखिए, ये स्वाभाविक तौर पे ये गंभीर मामला है और हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस पे पहल करनी चाहिए थी। अब चूंकि अगर नामांकन विधायक ने किया है तो अब इसका फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेना होगा। लोहरदगा के आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटर पर चमरा लिंडा की अच्छी खासी पकड़ है। इसी वोट बैंक के दम पर वो अब तक लोहरदगा से 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2004 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्हें 58,947 वोट मिला। 2009 में भी निर्दलीय लड़े और 1,36,345 वोट हासिल किया। 2014 में उन्होंने टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और 1,18,355 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में कांग्रेस महज 6,489 वोट से बीजेपी से हार गई थी। एक बार फिर उनके मैदान में आने से गठबंधन धर्म मुश्किल में है। नॉमिनेशन हर कोई कर सकता है, आप भी जाके कर सकते हैं किसी सीट पर, केवल वो रिजर्व नहीं होना चाहिए। अभी विड्रॉल का भी तो डेट है, दोनों के लिए तकनीकी चीजें हैं। नॉमिनेशन किए हैं, विड्रॉल का डेट बाकी है। तो आप बोल रहे हैं कि नामांकन को वापस ले लेंगे? यदि ले भी तो सकते हैं। तो आपको भरोसा है ना कि वो वापस जी, अन्यथा
जो पार्टी का नियम है उस नियम को फॉलो किया जाएगा। लोहरदगा के चुनावी मैदान में बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव, कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत और निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा के बीच मुकाबला होना तय माना जा रहा है। अब फैसला लोहरदगा की जनता को करना है। गुमला से रुपेश भगत के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। लोहरदगा के निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा ने कहा है कि उनका मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस फाइट में ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत दल बदलते रहते हैं और जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। वो सरना कोड की मांग को लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे लिए बीजेपी से हमारा टक्कर है, बीजेपी से, कांग्रेस नहीं है। तो ये कॉन्टेस्ट हमारा वर्सेस बीजेपी में है और मैं इसलिए इसको कहूँगा, उससे लड़ूंगा, उससे फाइट करेंगे और उससे हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हमारे जो इमोशनल अटैचमेंट की, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन से संबंधित, जो हम लोग आज से 20 साल पहले 2001 से मांग करते रहे हैं कि भारत देश में हमारा आइडेंटिफाई करेगा कई बार, तो वो जो सरना कोड वाला जो मामला है, असल में आप ऐसा कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेरा लड़ना भी उस चीज को पाने के लिए ही है। पलामू के बीजेपी उम्मीदवार विष्णु दयाल राम ने नामांकन कर दिया और उनके साथ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी सांसद आदित्य साहू, रविंद्र राय, बाल मुकुंद सहाय और अमित तिवारी समेत कई और नेता मौजूद रहे। मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में चुनावी सभा भी की गई। पलामू की आरजेडी उम्मीदवार ममता भुइयां ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव समेत कई और नेता मौजूद थे। आरजेडी उम्मीदवार ममता भुइयां ने कहा है कि वो सिंचाई और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर जनता की अदालत में है। हमारे दोस्त है गौतम सागर राणा, हम लोग 77 में एक साथ जीते थे। आरजेडी एक नया इतिहास रचेगा और इंडिया महागठबंधन सभी तमाम दल मिल करके नया इतिहास रचेंगे। हमेशा से जो यहाँ का रहा है विकास का, और यहाँ जो सबसे बड़ी मुद्दा जो आपसे हम पहले भी बोल चुके हैं, पलायन और बेरोजगारी को दूर करने का। लूट की सरकार से जनता उब चुकी है। अब पलामू नहीं, पूरे झारखंड में जनता बदलाव के मूड में है, परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि उन लोग वोट मांग रहे हैं, हमको वोट चाहिए, जिताना है। अब तो खुद जीते हुए 2 टर्म से, फिर जीत के क्या कीजिएगा? आपको काम करने का जनता मौका दिया है। देर सरकारी प्रक्रिया है, तो इसमें कुछ होगा हल्का फुल्का। रांची के कांके थाना इलाके में एक सनकी ने 9 साल के बच्चे पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला किया। ये मामला बुकरू गांव का है। बच्चा अकेले अपने घर में पढ़ाई कर रहा था और इसी दौरान नशे में धुत एक सनकी घर में घुसा और बच्चे पर हमला किया। आरोपी ने घर भी तहस नहस कर दिया है। इस दौरान मासूम को मरा हुआ समझ करके वो मौके से फरार हो गया। वहीं जब वारदात की जानकारी पड़ोसियों को लगी तो उन्होंने बच्चे को रिम्स में भर्ती करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग प्रसाद लेने के मंदिर गया था, उसी क्रम में विजय लोहार पी के आया हुआ था। हमारा बच्चा हमर करा पीछे से आके पूरा घर तोड़ते हुए अब बच्चा में टांगी 7 बार प्रहार किया, जिसमें छल्ली का बदन को पूरा काट के एकदम कर दिया। बच्चा बेहोश हो गया। फिर अंदर घर में घुस के पूरा सामान को तहस नहस तोड़ फोड़, फिर टीवी भी सारा चीज़ को नुकसान किया। मेरा बच्चा जब अंदर हल्का होश आया तो बच्चा किसी तरह भागा वहाँ से बगल घर में। रांची में पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और अब गिरफ्तार नशा तस्करों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, रांची पुलिस अब इनके जमानतदारों पर भी नजर रखेगी ताकि फर्जी जमानतदारों के बदौलत ये तस्कर आजाद ना हो जाएं। और साथ ही 2 नशे के सौदागरों को थाना हाजिरी किया गया है और आपको बता दें कि 9 को जिला बदर किया गया है और नशे के सौदागरों का नाम गुंडा पंजी में भी डाला गया है ताकि
इन पर चौतरफा कार्रवाई हो पाए। और साथ ही आपको ये बता दें कि राजधानी रांची से 7 करोड़ की कीमत से भी ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। वहीं अब तक 70 से ज्यादा नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। में रांची सहित अन्य जो ज़िले हैं, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, इसमें सभी 5 जिलों में जो ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम है और इसके जो एक्यूज्ड हैं उनके विरुद्ध में बहुत कड़ी कार्रवाई की गई है। और इसमें रांची में ख़ास तौर पर हम लोगों ने पिछले 2 महीने में काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। अगर मार्च 2024 की बात करें तो 35 केस टोटल दर्ज किए गए हैं रांची ज़िले में, जिसमें लगभग 30 लोग हैं जिनको जेल भेजा गया है। अभी हम लोग जिन लोगों को पकड़े हैं उनसे ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि इनका रैकेट किस तरह से काम करता है, ये लोग ब्राउन शुगर कहाँ से ला रहे हैं। तो हम लोग लगभग रांची जिला से जो है 70 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब ये आंकड़ा लगभग 80 पार कर रहा है। 80 लोग हम लोग जेल भेज चुके हैं। और ये सख्त मैसेज है कि रांची शहर में किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि ड्रग्स का कारोबार किया जाता है तो इन पर अब आगे चल के पुलिस अन्य धाराओं में इनकी संपत्ति कुर्क करने का और इनकी संपत्ति जब्त करने का भी कार्रवाई जो है रांची पुलिस जल्द करने जा रही है। साहिबगंज में एक ही परिवार के 4 लोगों पर एसिड अटैक करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है और इस वारदात में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात राजमहल थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक होटल संचालक अपने परिवार के साथ छत पर सो रहा था। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर एसिड से हमला किया, जिससे कि आपको बता दें कि चीख पुकार मच गई। आनंद फानन में 4 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। घायलों की हालत देखकर उन्हें हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस ने पीड़ित के बयान पर कार्रवाई करते हुए 3 से 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और इस दौरान एक आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग का एंगल भी सामने आ रहा है। फिलहाल जांच कर रही है पुलिस। जानकारी प्राप्त हुई है, ये व्यक्ति मनीष जो है ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो पिछले 1-1.5 साल से जो होटल है उसकी संचालक का हसीना बीवी के संपर्क में है, यहाँ आना जाना करता है और काफ़ी समय से यहाँ रह करके अब यहाँ पे नौकरी भी कर रहा है। और अभी तक के अनुसंधान में यही पाया गया है कि उसका महिला के साथ संबंध था और महिला का अन्य व्यक्तियों के साथ भी बातचीत होता था जो उसे नागवार था, जिसके कारण कि उस खबर साहिबगंज से, जहां मुफस्सिल थाना इलाके में पुल निर्माण के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ है। और हादसा इतना भयानक था कि देखने वाले मौके पर ही बेहोश हो गए। जानकारी के मुताबिक शत्रुघ्न मंडल और लालजी यादव पिलर पर स्प्रिंग बना रहे थे और इस दौरान मशीन का लॉक टूट जाने की वजह से मशीन हाथ से छूट गई, जिसमें पिलर पर काम कर रहे दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए और शत्रुघ्न की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। ये डीबीएल में काम कर रहा था और उसी दौरान ये छड़ का जो है उसी को काम का छड़ में ही काम कर रहा था और मशीन खराब होने के कारण और इसका सिर में चोट लगने के कारण इसका एक्सीडेंट हो गया और डेथ कर गया। वहाँ पर हम लोग हेलिकल बना रहे थे। हेलिकल बाद बनाते समय मशीन को फ्री हो गया। मशीन फ्री हुआ तो आदमी को चोट। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।